सबसे पहले तो यहाँ पर ई-मित्र डैशबोर्ड ओपन कर लेंगे और यहाँ पर यूटिलिटी टाइप सर्विस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अवेल सर्विस में टाइप करेंगे यहाँ पर DCE। चलिए यहाँ पर हम लिख देंगे DCE, तो यहाँ पर दिखाया आ जाएगा DCE ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिलिंग। यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। ये थर्ड पार्टी पोर्टल पर रिडायरेक्ट होगा। उसके बाद में यहाँ पर ये पॉपअप आ रहा है, इसे क्लोज कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 21-22, यहाँ पर आपको कुछ ये रेड कलर में ब्लिंक होता दिखाई देगा। यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा ऑनलाइन करने के लिए। चलिए यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ से कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी कोर्स के लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं वो। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, अगले वाले को यहाँ पर हमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हमारा कॉलेज है, जिस कॉलेज में हमें आवेदन करना है। उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो उस डिस्ट्रिक्ट के सारे जो भी संबंधित कॉलेज है वो आपको उसकी लिस्ट यहाँ पर शो होगी। और हमें जिस भी कॉलेज में आवेदन करना है वहाँ पर हम उस कॉलेज के नाम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम फैकल्टी सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर फैकल्टी सेलेक्ट कर लेंगे, आर्ट्स कॉमर्स जो भी है। उसके बाद में कोर्स नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हम कोर्स टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ से स्कीम ऑफ एग्ज़ाम, ये यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर एनुअल 3 ईयर या सेमेस्टर जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ से हम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। उसके बाद में यहाँ पर हम पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर हम पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट थे। तो चलिए हम यहाँ पर सब्जेक्ट फर्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में रहा है ऑप्शनल, तो चलिए हम यहाँ पर पहला सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में सेकंड सब्जेक्ट सेकंड सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी आपके ग्रेजुएशन में रहा है। यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे सब्जेक्ट सेकंड। उसके बाद में यहाँ से सब्जेक्ट थर्ड, तीसरा सब्जेक्ट यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपके ग्रेजुएशन में ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं 3 सब्जेक्ट, वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर एडवांस सब्जेक्ट पास, यदि आपने एडवांस में सब्जेक्ट पास कर रखा है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ही रहने देंगे। उसके बाद में यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल फिल कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले रोल नंबर एंटर कर लेते हैं ग्रेजुएशन के। तो यहाँ पर हम रोल नंबर एंटर कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर दर्ज करेंगे। तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट में जो भी इनरोलमेंट नंबर है वो हम यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर एंटर कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर टाइप ऑफ स्टडी, यहाँ से हम टाइप ऑफ स्टडी सेलेक्ट कर लेंगे, ग्रेजुएट है या नॉन ग्रेजुएट जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में नेम ऑफ कॉलेज, तो चलिए हम यहाँ पर कॉलेज का नाम एंटर कर लेते हैं। जो भी आपका कॉलेज का नाम है जहाँ से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उस कॉलेज का नाम यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर टोटल मार्क्स दर्ज कर लेंगे। उसके बाद में जो मार्क्स आपको प्राप्त हुए और बेंड मार्क हो यहाँ पर दर्ज करेंगे। बाहर क्लिक करेंगे तो परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ से रिजल्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जिस विषय में आप आवेदन कर रहे हैं क्या वह विषय स्नातक स्तर पर रहा है, तो यहाँ पर यस ही रहने देंगे, यस ही रहेगा ऑटोमेटिक। उसके बाद में यहाँ पर केवल आवेदित विषय के स्नातक परीक्षा के अंक भरें। तो यहाँ पर हम जिस विषय में हम आवेदन कर रहे हैं उसके ही हम यहाँ पर अंक दर्ज करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर पार्ट फर्स्ट के अंक दर्ज करेंगे, उसी प्रकार से यहाँ पर पार्ट सेकंड के अंक दर्ज करेंगे। टोटल मार्क्स यहाँ पर दर्ज कर लेंगे कितने में से आए हैं। उसके बाद फिर ऑब्डेंड मार्क दर्ज करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर टोटल मार्क दर्ज कर लेते हैं, यहाँ पर ऑब्डेंड मार्क दर्ज कर लेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर पार्ट थर्ड के अंक दर्ज करेंगे, उसी सब्जेक्ट के जिस सब्जेक्ट से हम आवेदन कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम टोटल मार्क्स दर्ज कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम ऑब्डेंड मार्क दर्ज करेंगे, जो मार्क प्राप्त है वो यहाँ पर हम दर्ज कर लेंगे। उसके बाद में व्यक्तिगत जानकारियाँ, ये 10वीं की अंक तालिका के अनुसार आपको भरनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम दर्ज करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर एप्लीकेंट्स का फादर्स नेम दर्ज करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर फादर्स नेम दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद में मदर्स नेम दर्ज करेंगे, अगले वाले कॉलम में यहाँ पर हम मदर्स नेम दर्ज कर लेते हैं। और यहाँ पर उसके बाद में जेंडर सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर हम जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल जो भी है वो हम यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आर यू सिंगल चाइल्ड गर्ल, यदि आप एकल लड़की है अपने परिवार में तो यस करेंगे, वरना नो रहने देंगे। उसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर हम।
तो चलिए हम यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं इस कैलेंडर से। उसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर, तो चलिए हम यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं आवेदक का। और अगले वाले कॉलम में ईमेल आईडी, यहाँ पर हम ईमेल आईडी दर्ज करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम आधार नंबर दर्ज कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर आधार पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आधार नंबर दर्ज कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर आधार नंबर दर्ज कर लेते हैं आवेदक का। उसके बाद में यदि आपके पास में जन आधार नंबर अवेलेबल है तो आप जन आधार नंबर दर्ज कर लेंगे और यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जो भी आवेदक की कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर कास्ट नेम दर्ज कर लेंगे, हम जो भी आवेदक का कास्ट है वो सिलेक्ट कर लेंगे, दर्ज कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर इन सभी पॉइंट्स को पढ़कर आप येस और नो सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम 1 बाय 1 सभी पॉइंट्स को एक बार पढ़कर अच्छे से उनको समझकर येस और नो सेलेक्ट कर लेंगे। यदि बीपीएल में तो येस करेंगे, नहीं है तो नो पर ही रहने देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर सभी पॉइंट्स को एक बार क्लियर पढ़कर येस और नो सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आवेदक पर लागू होता है तो येस करेंगे, यदि लागू नहीं होता है तो नो रहने देंगे। उसके बाद में यहाँ पर एड्रेस डिटेल फिल करेंगे हम यहाँ पर। नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेंगे हम इंडिया। उसके बाद में यदि आप राजस्थान के निवासी हैं तो ये सेलेक्ट कर लेंगे हम। उसके बाद में यहाँ पर एड्रेस दर्ज कर लेंगे हम आवेदक का। तो चलिए हम यहाँ पर आवेदक का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर दर्ज कर लेते हैं हम यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आवेदक की डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद में यहाँ से हम ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे, हम जो भी ब्लॉक है या सिटी या जो भी है। उसके बाद में यहाँ पर एरिया पिन कोड दर्ज कर लेंगे हम यहाँ पर। तो चलिए हम यहाँ पर पिन कोड नंबर दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद में यदि परमानेंट एड्रेस और जो प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर ये कॉपी का बटन दिखाई दे रहा है आपको, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस कॉपी वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो जो प्रेजेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस में कॉपी हो जाएगा। तो चलिए हमारा पता सेम है, तो चलिए हम यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम कॉपी पर क्लिक करेंगे। जैसे कॉपी पर क्लिक करेंगे आपका प्रेजेंट एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस में कॉपी हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आर यू क्लेमिंग ऑफ बोनस मार्क, यदि आपने बोनस मार्क के लिए क्लेम कर रखा है तो यस करेंगे, वरना इसे नो रहने देंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर एजुकेशन डिटेल फिल कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले सेकेंडरी की डिटेल फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, जिस भी बोर्ड से 10th किया हुआ है वो बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर रोल नंबर दर्ज करेंगे। चलिए हम यहाँ पर रोल नंबर एंटर कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर नेम ऑफ स्कूल, जिस भी स्कूल से आपने 10th क्लास पास किया है वो स्कूल का नाम दर्ज कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी ईयर में आपने 10th क्लास पास की है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर टोटल मार्क दर्ज कर लेंगे। उसके बाद में ऑब्टेंड मार्क दर्ज करेंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। और उसके बाद में यहाँ से रिजल्ट टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी की डिटेल फिल कर लेंगे। यहाँ पर रोल नंबर एंटर कर लेंगे। उसके बाद में नेम ऑफ स्कूल, जिस भी स्कूल से आपने 12th पास किया है वो उस स्कूल का नाम हम यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर स्कूल का नाम दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद में पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जिस ईयर में आपने 12th क्लास पास किया है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में फैकल्टी आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम टोटल मार्क दर्ज करेंगे। यहाँ पर ऑब्टेंड मार्क दर्ज करेंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद में रिजल्ट सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर हम। चलिए उसके बाद में यहाँ पर अदर डिटेल हम फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पेरेंट्स डिटेल फिल कर लेंगे। उसके बाद में पेरेंट्स का क्या व्यवसाय है वो व्यवसाय हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में व्यवसाय का एड्रेस, पेरेंट्स के व्यवसाय का एड्रेस क्या है वो हम यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर हम दर्ज कर लेते हैं एड्रेस। उसके बाद में यहाँ पर एनुअल इनकम, आपकी फैमिली की जो भी एनुअल इनकम है वो हम यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर आय दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर स्टेटस दर्ज कर लेंगे आय का, यदि आप टैक्स देते हैं या टैक्स पेयर या नॉन टैक्स पेयर है वो हम यहाँ से नॉन टैक्स पेयर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर नॉमिनी फॉर द इंश्योरेंस पॉलिसी, यदि आप इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी किसे रखना चाहते हैं तो फादर सेलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर इनमें से 2 वैरायटी हमें सेलेक्ट करनी है।
तो चलिए हम यहाँ पर पहली प्रायोरिटी सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी आपकी एक्टिविटी रहेगी यहाँ पर कॉलेज में। तो चलिए हम यहाँ पर पहला, कोई भी आप आपकी इच्छा अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं दूसरा। उसके बाद में आप इन सभी पॉइंट्स को एक बार पढ़कर आप अपनी इच्छा अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं, येस और नो। यदि आप ट्रांसपोर्ट चाहते हो तो येस करेंगे। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या स्किल्स कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं तो येस करेंगे, वरना इसे नो रख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर मॉक टेस्ट देने के आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर, तो येस सेलेक्ट कर लेंगे, वरना इसे नो रहने देंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार इन्हें सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर ऑनलाइन आप चाहते हैं क्लास, तो वो सेलेक्ट कर लेंगे ज्ञानदूत प्रोग्राम के लिए। जो भी आप यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप इंटरेस्टेड है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 3 आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर 3 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर स्टेट प्रोग्राम में आप यदि इंटरेस्टेड है तो ये सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर स्पोर्ट में आप इंटरेस्टेड हैं तो वो सेलेक्ट कर लेंगे हम, गेम स्पोर्ट में जो भी है। उसके बाद में यहाँ पर आवेदक की बैंक डिटेल फिल कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले बैंक अकाउंट नंबर फिल कर लेते हैं आवेदक का। और यहाँ पर हम नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम दर्ज कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर नाम दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी बैंक में अकाउंट खुला हुआ है, नेम ऑफ बैंक। तो चलिए हम यहाँ पर बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर ब्रांच एड्रेस दर्ज कर लेंगे। यहाँ पर चलिए हम ब्रांच का एड्रेस दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ब्रांच IFSC कोड दर्ज कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर ब्रांच का IFSC कोड दर्ज कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम यहाँ से अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर लेंगे, उसकी साइज़ यहाँ पर दी हुई है। ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे, उस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे जिस फोल्डर में आपने फ़ोटो या स्कैन करके रखा है। उसके बाद में यहाँ पर इस सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे। तो उस पहले पर क्लिक करेंगे, सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर बैंक पासबुक सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर पार्ट फर्स्ट की मार्कशीट सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद में पार्ट सेकंड की मार्कशीट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। और एंड में फाइनल ईयर की मार्कशीट हम यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। ब्राउज पर क्लिक करके हम फाइनल की मार्कशीट अपलोड कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट हम अपलोड कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद में थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे और यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली का आपको मैसेज दिखाई देने लगेगा और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर भी आपको शो होने लग जाएगा। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको आवेदन पत्र प्रिंट करने का आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा। यहाँ पर एक बार हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं। यहाँ पर जो भी आपने डिटेल फिल करी है और जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हैं वो आप यहाँ को देख सकते हैं, उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। तो चलिए हम इसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। सबसे पहले प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर प्रिंटर की सेटिंग कर लेंगे। उसके बाद में प्रिंटर पर क्लिक करेंगे और इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। चलिए हम प्रिंट पर क्लिक कर लेते हैं।